हेलो गाइस, आज मैं पीएच स्केल के ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ। ये आपकी साइंस का साइंस में केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो देखिए, आपका जो पीएच स्केल है उसमें कुछ सबस्टांस आपको दिए गए हैं जिनकी पीएच वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक आपका जो क्या है नंबरिंग की जाती है स्केल पर। इसमें क्या होता है, 0 से 7 तक जो भी सबस्टांस आते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और जो 7 से 14 तक होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसमें जो आपको दिखाया गया है किस तरह से सबस्टांस की जो है एसिडिटी और बेसिसिटी है वो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 7 नंबर पे होता है जो आपका प्योर वाटर होता है वो किस नेचर का होता है, वो न्यूट्रल होता है, बिल्कुल उदासीन होता है। जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं एसिडिक नेचर इन सबस्टांस का इंक्रीज होता चला जाता है। हम कहें कि H+ आयंस की कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज होती चली जाती है। इसी तरह से आप जब 7 से 14 तक जाते हैं तो किसी इन सबस्टांस की बेसिसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है और जो 14 पे जो भी सबस्टांस है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी 8 वाले से। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपने सुना ही होगा कि जो हमारा ब्लड होता है वो हल्का बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है? हल्का बेसिक नेचर का होता है। तो ये जो आपके सबस्टांस दिए गए हैं, सबसे पहले पीएच स्केल की कुछ बातें हम कर लें। तो पीएच स्केल को जो आपके हैं SPL सोरेनसन ने दिया था और ये क्या थे, एक बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने 1909 में क्या किया था, ये एक पीएच स्केल के बारे में बताया था। पीएच स्केल में क्या होता है, H+ आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में बताई जाती है। तो आप देख सकते हैं जो आपको 0 से 7 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं और जो आपके आगे वाली हैं 8 से 14 तक की वो बेसिक नेचर की वैल्यूज़ आपको बताई गई हैं। यहाँ मैं आपको कुछ सबस्टांस बताऊंगी। जैसे चलो इसी में देख लेते हैं, इसी स्केल में देख लेते हैं। जैसे आपका 7 नंबर पे जो आता है प्योर वाटर है, उसका नेचर होता है न्यूट्रल। मिल्क होता है वो होता है आपका कैसा नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और जो आपका मिल्क है उसकी पीएच होती है 6.5। ओके, इसके बाद जो आपकी कॉफ़ी है, कॉफ़ी की जो आपको है 5 दिखाई गई है, इसी में स्केल में बताई गई कि पीएच वैल्यू है 5 होती है। जो आपका टोमेटो जूस होता है उसकी 4.1 होती है। 4.1 इसकी क्या होगी, 4.1 इसकी पीएच वैल्यू होगी। इसी तरह से जो आपका लेमन है उसकी पीएच वैल्यू होती है 2.5। इसी तरह स्टोमक जो है आपका, आपने सुना ही होगा स्टोमक एसिड जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसी तरह से हम बेसिक सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। जैसे आपको याद रखना है, मेनली बहुत बार पूछा जाता है कि आपके ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ये आपको याद रखना ही है। इसी तरह से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आपका टूथपेस्ट है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि हमारे जो टूथपेस्ट है उसकी पीएच वैल्यू 8 होती है। वो कैसा होता है, हल्का बेसिक नेचर का होता है। जो स्लाइवा है उसकी भी पूछी जाती है कि स्लाइवा है खाने से पहले जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, 7.4 उसकी पीएच वैल्यू होती है बिफोर मील्स। और इसके बाद जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद जो हमारा स्लाइवा है उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.8। तो ये हमने कुछ सबस्टांस हैं, कुछ सॉल्यूशंस थी, उनकी पीएच वैल्यूज़ के बारे में देखा। आप इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।